नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनपढ़ माँ। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, आखिर आपको परेशानी क्या है? गुस्से में आते हुए रोशनी ने अपनी माँ से कहा। रोशनी की माँ कहती, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? गुस्सा ना हूँ तो क्या हूँ? क्या ज़रूरत थी आपको मुझे फ़ोन करने की? एक बार फ़ोन करती तो भी अच्छा रखता। मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो समझ जाती कि मैं व्यस्त थी, और आपने तो 2 से 4 बार फ़ोन कर दिया। जानती हैं, आपकी वजह से मेरी सहेलियाँ मुझ पर कितना हंस रही थीं। जब आपने फ़ोन किया तो वह कह रही थी, देखो तो छोटी सी बच्ची को अभी तक घर पर नहीं पहुंची, तो इसकी माँ को इसकी कितनी चिंता हो रही है। रोशनी की माँ ने कहा, बेटा रात के 10 बजे तक नहीं आओगी तो मुझे चिंता तो होगी ना तुम्हारी। तुम्हारे पिताजी भी हमसे दूर रहते हैं, यदि तुम्हें देर होगी तो मैं किससे कहूँगी? और बेटा, फ़ोन तो इसलिए होता है ना कि हम फ़ोन करके पूछ सकें कि आप कहाँ हैं। अब मुझे प्रवचन मत दीजिए। अरे यह सब आपके ज़माने में होता होगा। रोशनी कह रही थी कि 7 बजे के पहले घर में आ जाओ। आज के टाइम की लड़की हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं 10 बजे घर पर आ रही हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले ही तो आपकी वजह से मैं कहीं आ जा नहीं पा रही हूँ। छोटी छोटी बातों पर आप पा को फ़ोन कर देती हैं और वह मुझ पर गुस्सा होते हैं। कहते हैं जो माँ कहे वही करो, लेकिन माँ को कौन समझाएगा? जमाना बदल गया है। वह तो अनपढ़ हैं और मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं कि कहीं आ जा नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी, मैं अपने घर का रास्ता जानती हूँ। तो आप मेरी चिंता मत कीजिए कि मैं घर पर कितने बजे तक आऊँगी। मैं आपसे कह कर गई थी कि आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, घर आने में देर हो जाएगी। वहाँ कितना मज़ा आ रहा था, लेकिन आपकी बार बार कॉल करने की वजह से मैं तो सही से एंजॉय नहीं कर पाई। जानती हैं, वहाँ मेरी और भी सहेलियाँ थी, लेकिन किसी की भी माँ का फ़ोन नहीं आया, सिर्फ आपके सिवा, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी बेटियाँ बड़ी हो चुकी हैं और वह अच्छे से घर आ सकती हैं। मैं जिस शहरी के बर्थडे पार्टी में गई थी, उस शहरी को आप बहुत अच्छे से जानती हैं। रीता नाम है उसका। चाहे कुछ हो, आपको तो फ़ोन करना ही था। फ़ोन कर कर आपने मेरी बेइज्जती करा दी। दिन में यदि एक बार आप मेरी सहेलियों के सामने आप मेरी बेइज्जती ना कराएं तो आपको भी चैन नहीं मिलता। अब जाइए, मेरे लिए खाना लेकर आइए। बेटा, तुम तो पार्टी में गई थी ना? ये सुन रोशनी ने कहा, गई थी और मुझे पता भी है, पार्टी में सब खाना खाकर आते हैं, लेकिन आपके फ़ोन कॉल की वजह से मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं खाना भी नहीं खा पाई। अब भूख लग रही है मुझे। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। कहती हुई रोशनी की माँ रसोई घर में चली जाती और जल्दी से सब्जी और रोटी बना देती और रोशनी को परस देती। तब रोशनी कहती, क्या है ये सब्जी और रोटी? पार्टी में इतना स्वादिष्ट खाना था आपके पीछे, मैंने कुछ भी नहीं खाया और आप मुझे सब्जी और रोटी खाने को कह रही हैं। मेरा मन नहीं है खाने का, मुझे नहीं खाना। तब रोशनी की माँ कहती, बेटा तुम्हें तो भूख लगी थी तो क्या करूँ? रोशनी ने कहा, कुछ भी खा लूँ, और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मैगी बनाकर खा लूँगी। कहते हुए रोशनी रसोई घर में जाती है, 2 मैगी के पैकेट लेती और मैगी बनाकर खा लेती और सो जाती। रोशनी की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद इसलिए रोशनी अपनी माँ की अहमियत नहीं जानती थी। रोशनी अपनी माँ को अनपढ़ कहती थी। रोशनी को हमेशा यही लगता था, माँ कम पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें आज के टाइम की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। आज के टाइम में हर लड़की फ्रीडम रहना चाहती है और मेरी माँ मुझे बंदिशों में रख रही हैं। रोशनी अपनी माँ को अहमियत दे या ना दे, लेकिन रोशनी की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वह रोशनी को हर एक खुशी देना चाहती थी। इसके लिए वह पूरी कोशिश भी करती थी। रोशनी इस बात से अनजान थी, माँ कम पढ़ी लिखी हो या ज़्यादा पढ़ी लिखी, वह अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन रोशनी तो अपनी माँ की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी।
रोशनी के पिता रोशनी को समझाने की कोशिश करते कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वह जो कहती हैं तुम्हारी भलाई के लिए है। उन्हें तुम्हारी चिंता रहती है, इसलिए वह तुमसे समय पर घर आने के लिए कहती हैं। शायद इस उम्र में बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात भी समझ में नहीं आती और रोशनी अपने पिताजी से कहती, पा, आप तो ऐसी बातें क्यों करते हो? आप तो अच्छे से जानते हो ना आज के टाइम और पहले के टाइम में कितना अंतर है। आप तो बड़ी सिटी में नौकरी करते हो। आपको पता है ना कि आज के टाइम में बच्चे कैसे रहते हैं और मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ, पर माँ मुझे बंदिशों में रखना चाहती हैं। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, समझदार हूँ, अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप माँ को यह समझा दीजिए। इसी तरह वक्त निकलता गया और रोशनी के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। आज रोशनी के पास उसकी सहेली रश्मि का फ़ोन आता और वह रोशनी से कहती, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी काम है। रोशनी ने कहा, बोल क्या काम है? रश्मि ने कहा, तुझे पता है ना 15 दिन बाद मेरी शादी है और मैं जिस शॉप से अपना लहंगा लेकर आई ना, उसका कलर मुझे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लहंगा एक्सचेंज करना है, तो तुम मेरे साथ चलना। पागल हो गई है क्या? रोशनी ने कहा, वही लहंगा तू दूसरे शहर से लेकर आई थी। हाँ, रश्मि कहती, तो मैं तेरे साथ कैसे जाऊंगी? रोशनी ने कहा। तब रश्मि कहती, देखना अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, हम शाम तक आ जाएंगे घर पर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती और एग्ज़ाम भी तो पास में आ रहे हैं। मुझे अपने पेपर की भी तैयारी करनी है। रोशनी कहती, क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर क्यों मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहती फिरती है? मेरी शादी नहीं होती तो मैं इतनी जिद नहीं करती, और शादी के दिन तो सब लड़की अच्छी दिखना चाहती हैं। रश्मि ने इमोशनल रोशनी से कहा। तब रोशनी कहती, तुझे उसी दिन अपना लहंगा अच्छे से देख लेना चाहिए था। अब क्या पता शॉपकीपर लहंगा चेंज करेगा या नहीं। तब रश्मि कहती, मेरी बात हो गई है, शॉपकीपर लहंगा चेंज कर लेगा। शॉपकीपर ने कहा है कि लहंगा चेंज करने के लिए मुझे खुद आना होगा। तब रोशनी कहती, तो अपने घर से किसी को भेज दे या किसी और के साथ चली जा। तब रश्मि कहती, मेरी शादी है 15 दिन बाद, सभी लोग काम में व्यस्त हैं, घर पर कोई भी फ्री नहीं। उससे कह रही हूँ तुम मेरे साथ चलो। कोई फ्री होता तो मैं उसके साथ चली जाती। मुझे लगा तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, मेरी परेशानी समझोगी, मेरे साथ चलोगी, लेकिन तो तब रोशनी कहती, अच्छा ठीक है, अब इतना भी ड्रामा मत कर, मैं चलती हूँ, शाम तक घर पर आ जाएंगे। तू तो जानती है ना मेरी माँ को, यदि थोड़ी भी देर हो गई ना तो वह पा को फ़ोन कर देंगी और पा मुझसे गुस्सा होंगे। मैं नहीं चाहती कोई ड्रामा हो। वैसे भी मेरे पेपर आ रहे हैं, मुझे अपने पेपर की तैयारी करनी है। हाँ पक्का, हम शाम 5 बजे तक घर पर होंगे। रश्मि कहती, ठीक है रोशनी। कहती, तू कहती है तो चलते हैं। कहते हुए रोशनी रश्मि के साथ चली जाती है। रोशनी रश्मि ट्रेन से दूसरे शहर गए हुए थे। वह मार्केट जाकर रोशनी रश्मि अपना लहंगा चेंज कर रही थी। इस सब में शाम के 4 बज चुके थे। तब रोशनी ने कहा, जल्दी से स्टेशन चलते हैं, हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तब रोशनी कहती, अभी बहुत टाइम है, मुझे भूख लगी है, पास में अच्छा होता है चलकर कुछ खा लेते हैं। तब रोशनी ने कहा, नहीं, हमें स्टेशन जाना चाहिए, ट्रेन निकल गई तो दूसरे ट्रेन रात के 10 बजे है, हमें घर पर जाने में देर हो जाएगी और माँ का फ़ोन आ जाएगा। तब रश्मि कहती, क्या तू भी? मैंने अभी अभी ट्रेन का टाइम चेक किया है, ट्रेन पूरे 1 घंटे रहे थे, हम स्टेशन पर इतनी देर बैठकर बोर हो जाएंगे, चल ना, चल कर कुछ खा लेते हैं। और वैसे भी हर बात पर माँ क्या करती रहती है, तू अपनी माँ से इतना क्यों डरती है, और तेरी माँ को क्या पता। तब रोशनी कहती, ठीक है चलकर खा लेते हैं। तभी रोशनी की माँ का फ़ोन आता। रोशनी फ़ोन देखती, तभी रश्मि कहती, किसका फ़ोन है? रोशनी ने कहा, माँ। तब रश्मि कहती, सोच क्या रही? फ़ोन उठाकर कहते, ट्रेन रहे थे। तब रोशनी अपनी माँ से कहती, माँ ट्रेन रहे थे, मुझे आने में देर हो जाएगी। तब रोशनी की माँ ने कहा, बेटा ध्यान से आना, आते वक्त रात हो जाएगी, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी, फ़ोन कर दिया करो। तब रोशनी ने कहा, कितनी बार कहूँ आपसे, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, कितनी बार समझाऊँ आपको, और मैं सही टाइम पर आ जाऊँगी। अब ट्रेन लेट हो गई तो मैं क्या करूँ? मेरी गलती है क्या?
क्यों हर बार मुझे फ़ोन कर कर परेशान करती रहती हैं। घर आने की जल्दी मुझे भी है, मुझे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ट्रेन लेट हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अरे बेटा, नाराज़ क्यों होती हो? रोशनी की माँ कहती, बेटी मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अपना ध्यान रखना, सही से घर पर आ जाना। तुम वहाँ अकेली हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होगी। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। कहते हुए रोशनी फ़ोन रख देती। तब रश्मि कहती, सही किया तूने। तेरी माँ भी ना छोटी सी बात को कितना बड़ा करती है। अब तू अकेली थोड़ी ना है, मैं भी तो तेरे साथ हूँ। तुझे अकेला छोड़कर मैं कहीं जाने वाली तो नहीं हूँ ना। तब रोशनी कहती, चल छोड़ ये सब बातें, चलकर कुछ खाते हैं। कहते हुए रोशनी रश्मि होटल में चले जाते। खाना खाने के बाद वह दोनों ऑटो से स्टेशन आ जाते। जब वह दोनों स्टेशन आते तो देखते कि ट्रेन तो आधा घंटा पहले जा चुकी है। तब रोशनी रश्मि से गुस्से में कहती कि मैंने तुझसे कहा था ना, चल स्टेशन, हमारी ट्रेन चूक जाएगी। तब रश्मि ने कहा, तो मैं क्या करूँ, ये देखना तू टाइम तो यही बता रहा है ना। अच्छा तू टेंशन मत ले, हम दूसरी ट्रेन से चले जाएंगे। क्या टेंशन मत ले, दूसरी ट्रेन रात 10 बजे है। तब रश्मि कहती, अब यही रास्ता है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी फिर से रोशनी की माँ का फ़ोन आता। तब रश्मि कहती, फिर से तेरी माँ का ही फ़ोन होगा। तेरी माँ भी क्यों इतनी परेशान होती है। तब रोशनी फ़ोन उठाते हुए कहती, क्यों आप मुझे बार बार परेशान कर रही हैं। पहले ट्रेन जा चुकी है, मैं वैसे भी टेंशन में हूँ और आपका फ़ोन मुझे परेशान कर रहा है। तब रोशनी की माँ ने चिंतित होते हुए कहा, क्या बेटा तुम्हारी ट्रेन चूक गई, तुम कब तक घर पर आओगी। अब जब दूसरी ट्रेन आएगी तो आ जाऊंगी। रोशनी कहती, दूसरी ट्रेन 10 बजे है, कम से कम आने में 11 से 12 बज जाएंगे। इतनी रात को तुम अकेले घर पर कैसे आओगी। रोशनी की माँ कहती, आपको तो बस मुझे सुनाने का मौका चाहिए होता है। अब मैंने थोड़ी ना जानबूझकर ट्रेन छोड़ी है। हम जब तक स्टेशन आए तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। हमने जब चेक किया था तो यही टाइम बताया जा रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, रोशनी कहती। तब रोशनी की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, ध्यान से आना। ठीक है, कहते हुए रोशनी फ़ोन रख देती। रोशनी से रश्मि कहती, यार सच में तेरी माँ तो कितना दिखावा करती। मेरी भी माँ का फ़ोन आया था, मैंने कह दिया कि ट्रेन ले थे तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। कहा अच्छे से आ जाना। तेरी माँ तो यार। तब रोशनी कहती, पहले मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है, अब तू बात मत कर। रात के 10 बजे सही समय पर स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है। रोशनी और रश्मि 11 बजे अपने शहर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर उतरते ही साथ रोशनी और रश्मि को कोई ऑटो नहीं दिखता। तब रोशनी ने कहा कि सारी परेशानी एक ही साथ आती है, आज कोई ऑटो क्यों नहीं है। तब रश्मि कहती, तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में कोई ऑटो आ जाएगा। तभी रश्मि को अपने ही मोहल्ले के चाचा जी दिखते। तब रश्मि कहती, यह तो मेरे मोहल्ले के चाचा जी हैं, तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ। वैसे भी तेरे घर का रास्ता दूसरा है। तब रोशनी कहती, तू कहाँ जा रही है। मैं अकेली रात को स्टेशन पर क्या करूँगी। ऑटो आ जाने दे, हम एक साथ चलते हैं। तब रश्मि ने कहा, कैसे चलेंगे, हमारे घर के रास्ते अलग हैं। रोशनी कहती, तो ठीक है, तो अपने चाचा जी से कहते कि ऑटो आने का वेट करे, वही तुझे लेकर बाद में चले जाएंगे। तब रश्मि ने कहा, जब तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे घर पर जाना है। माँ के फ़ोन बहुत बार आ चुके हैं, यदि घर जाने में अब देर हुई तो सब मुझसे गुस्सा होने वाले हैं। मैं तो जा रही हूँ और तू ऑटो पकड़कर घर पर चली जाना। वैसे भी तेरा घर थोड़ी दूरी पर है, मेरा घर तो बहुत दूर है, समझना मेरी बात को। कहते हुए रश्मि वहाँ से चली जाती और रोशनी अकेली स्टेशन पर खड़ी थी। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था। रोशनी को डर लग रहा था, उसके मन में बहुत गलत ख्याल आ रहे थे। रोशनी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान जल्दी से ऑटो भेज दो। तभी पीछे से आवाज़ आती, रोशनी। रोशनी आवाज़ सुनते ही साथ रोशनी ने कहा,
यह तो माँ की आवाज़ है, पर माँ यहाँ पर कैसे होंगी? मुझे डर के कारण वहम हो रहा है। तब उसकी माँ उसके पास आकर कहती, रोशनी बेटा चलो घर पर, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। आप मुझे लेने के लिए आई हैं? रोशनी की माँ ने कहा, हाँ बेटा। रोशनी अपनी माँ के गले रखकर रोने लगती। आप सही वक्त पर आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी रात को अकेले कैसे आती। आज तो ऑटो की भी स्ट्राइक है, मुझे खुद रश्मि की माँ ने फ़ोन करके बताया था। रश्मि यह बात जानती थी क्या? रश्मि को पता था? रोशनी ने कहा, हाँ बेटा, यह सुन। रोशनी को रश्मि पर बहुत गुस्सा आता है। रश्मि मुझे इतनी रात को अकेला छोड़कर चली गई, यह जानते हुए कि ऑटो की स्ट्राइक चल रही है। यदि माँ सही वक्त पर नहीं आती तो मेरी तो डर के मारे जान निकल जाती। मैं भी अपनी सहेलियों के चक्कर में आकर माँ से अच्छे से बात नहीं करती थी। माँ तो माँ होती है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है। तब रोशनी अपनी माँ से पूछती, माँ कितनी देर की आई हो? तब रोशनी की माँ ने कहा, मैं तो 1 घंटे पहले आ गई थी। आई एम सॉरी माँ, मैं हमेशा आपको गलत कहती रही, लेकिन आपको तो सच में मेरी बहुत चिंता है। रोशनी कहती, चल घर पर चलें। रोशनी अपनी माँ के साथ घर पर चली जाती। अब रोशनी समझ चुकी थी, मेरी माँ और मेरे पिताजी को जितनी चिंता मेरी है कोई नहीं कर सकता। रश्मि जिसके लिए मैं दूसरे शहर लहंगा चेंज करने के लिए गई थी, वही मुझे आधी रात को स्टेशन पर अकेला छोड़कर चली गई। यदि माँ नहीं आती तो अपनी सहेलियों के कहने पर मैंने अपनी माँ का बहुत अनादर कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन जब रोशनी कॉलेज जाती तो अपनी माँ के गले रखते हुए कहती, आई लव यू माँ। आप नहीं जानती, आप दुनिया की बेस्ट माँ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं आज तक आपसे गलत बोलती रही। अब मैं समझ चुकी हूँ कि माता पिता अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं घर पर सही समय पर आ जाऊँगी। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। अपनी सहेलियों की बातों में आकर आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको और पा को ठेस पहुँचे। माँ माँ होती है, अनपढ़ नहीं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।